हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल एजुकेशन व्हील पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा जो बिहार दरोगा की एग्ज़ाम हुआ था, जो वैकेंसी निकाली गई थी 1275 पोस्ट पे, उसके रिजल्ट के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार रिजल्ट किस तरह से जारी किया गया है और कट ऑफ कितनी गई है। उसी के परिप्रेक्ष्य में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो लोग नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और इस चैनल पे आपको बहुत सारे जॉब नोटिफिकेशन जो भी यानी कि न्यू जॉब अपडेट आता है उसको इस पर ला करके बताया जाता है आपको नोटिफिकेशन के बारे में। और आंसर की, एडमिट कार्ड और रिजल्ट जो भी आता है उसको सबसे पहले अपडेट इस चैनल पर दिया जाता है। तो आप इस चैनल से जुड़ करके आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और साथ ही साथ जीके जीएस और बिहार लाइब्रेरी के प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं, ठीक है, जो कि इसका वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है। और बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट 10 अपलोड हो चुका है, उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, यानी कि इस बिहार पुलिस अवर निरीक्षक पद के लिए जो प्रारंभिक लिखित परीक्षा हुई थी उसी के परिणाम के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार किस तरह से जारी हुई थी। तो जो विज्ञापन संख्या जारी किया गया था 2/ यानी कि 2023, ये आपका विज्ञापन संख्या है, ठीक है, जो कि बीपीएसएससी के द्वारा ये जारी किया गया था। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो टोटल पोस्टों की बात करें तो टोटल पोस्ट आपका 1275 था, जिसमें यानी कि जो लिखित परीक्षा हुई थी उसमें टोटल शामिल अभ्यर्थी जो थे लिखित परीक्षा में, जो अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे वो 5,36,000 यानी कि 5,36,754 अभ्यर्थियों ने शामिल हुए थे इसमें। और 21,758 कैंडिडेट किसी कदाचार या अन्य कारणों से उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो वो आखिर अयोग्य होने का उनका कारण क्या था उसके बारे में हम लोग बता देते हैं आप सभी को। देख लीजिए यहाँ पे, ये 38 जो कैंडिडेट की संख्या है, यानी कि जो अभ्यर्थी की संख्या 38 है, वो कदाचार मुक्त पाए गए हैं। उनको ये 38 है, उनको मतलब अयोग्य घोषित कर दिया गया है। सेकंड नंबर जो कह रहा है यहाँ पे, ओएमआर सीट पर जो गलत रोल नंबर डाले हैं उसके अकॉर्डिंग यानी कि 11,533 अभ्यर्थी यानी कि अयोग्य घोषित हो चुके हैं। तीसरा नंबर पॉइंट जो है, यानी कि ओएमआर गलत प्रश्न पुस्तिका भरने के परिप्रेक्ष्य में 7,485 कैंडिडेट अयोग्य घोषित हुए हैं। और चौथा नंबर जो अयोग्य होने का कारण है वो उत्तर पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं करने के कारण, यानी कि 607 कैंडिडेटों ने यानी कि अपने जो ओएमआर सीट है उस पर सिग्नेचर ही नहीं किया है। तो ये तो अभ्यर्थी का दोष है, इसमें कुछ आयोग का दोष नहीं कहा जा सकता है। अब नीचे बात करते हैं कि इसमें अब देखिए जो वीक्षक का योगदान है, इसमें क्या योगदान है, मतलब कि अभ्यर्थी को छांटने के कारण में उनका योगदान क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, हिंदी अनुच्छेद नहीं लिखा था 676 कैंडिडेट ने, ठीक है, और अंग्रेजी अनुच्छेद नहीं लिखा था 1298 कैंडिडेट ने, और हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों अनुच्छेद नहीं लिखे थे 121 कैंडिडेट ने। तो यहाँ पे ये जो डाटा आप लोगों को ये तीनों जो दिख रहा है, यहाँ पे ये तीनों डाटा में जितने भी अभ्यर्थी हैं उन्होंने ये अनुच्छेद नहीं लिखा था, ठीक है, ये तो बात सही है। लेकिन वीक्षक ने जब सिग्नेचर करने गया कैंडिडेट के जो ओएमआर सीट है या जहाँ पे वो ओएमआर सीट फिल कर रहे थे यानी कि रख रहे थे, वहाँ पे जो ये ऐसे लिखा गया था यानी कि जो अनुच्छेद दिया गया था लिखने के लिए, उसको देख करके आखिर क्यों नहीं वीक्षक साइन किए। ये एक बहुत बड़ी गलती है वीक्षक की, जो इन्विजिलेटर है उनकी बहुत बड़ी गलती है। वो देख करके क्यों नहीं साइन किए कि जो अभ्यर्थी है वो आपका अनुच्छेद लिखा है या नहीं लिखा है, ऐसे ही मतलब कि साइन करके आगे बढ़ गए। तो ये भी योगदान हो सकता है, वीक्षक की भी यहाँ भी गलती है। तो ये जो कैंडिडेट आपको यानी कि दिख रहा है 676 और 1298 और 121, ये कैंडिडेट के अयोग्य घोषित होने के कारण कुछ वीक्षक की योगदान है इसमें, ठीक है। तो अब चलिए बात करते हैं कि आखिर कितने कैंडिडेट उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया गया है। तो 5,14,996 उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करके टोटल जो सीट है उसके 20 गुना रिजल्ट दिया गया है, यानी कि 1275 जो सीट है उसमें से 1275 का 20 गुना रिजल्ट आपको दिया गया है, ठीक है, मेंस के लिए यानी कि द्वितीय चरण परीक्षा के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो आपका कोटिवार जो आरक्षण दिया गया है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। मेल और फीमेल का कोटिवार
आरक्षण देखेंगे तो यहाँ पे ये आरक्षण नहीं है, ये आपका टोटल सीट है, कोटिवार जो सीट दिया गया है, यानी कि वो सीट दिया गया है। अब नीचे बात करते हैं आपके जो कट ऑफ है उसके बारे में, ठीक है। ये आपका जो सीट का विवरण दिया है वो है। यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कट ऑफ जो विभिन्न आरक्षण कोटियों का जो कट ऑफ निम्नवत है यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि अन रिजर्व कैटेगरी का जो है यूआर का जो आपका कट ऑफ गया है पुरुष का, वो 64.8 जिनका मार्क्स आया था उनका इसमें रिजल्ट हुआ है, यानी कि 129.60 का मतलब हुआ 64.8, ठीक है। इतना अगर प्रश्नों की संख्या सही था तो वो आपका यानी कि क्या 129.60 उनका मार्क्स बन रहा है, उनका रिजल्ट हुआ है। अब इसमें यानी कि जो EWS का है वो 122 गया है। 122 कहने का मतलब हुआ 61.20 होगा, ठीक है। और अनुसूचित जाति का जो देख ले तो 105 है, ये 62.7 अंक है, तो इसका मतलब कि 105.40 अंक बनेगा। अनुसूचित जनजाति जो है 103 मार्क्स, इनका आपका 61 दशमलव कुछ 61 नहीं आपका 51 दशमलव कुछ होगा समथिंग। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो है वो 120 है, जो कि ये 60.40 का मतलब कि ये बना है। पिछड़ा वर्ग में 125 है, 62 दशमलव समथिंग है, ठीक है। उसके बाद ये फीमेल्स का यहाँ पे देख सकते हैं, तो फीमेल्स का 110 है यूआर में, और EWS में 103 है, और अनुसूचित जाति में 76.20 है, और अनुसूचित जाति में यहाँ पे आपको दिया गया है 83.60। तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ मेंशन जो किया गया है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो यहाँ पे मेंशन किया गया है ये बहुत बड़ी मैटर करती है इस रिजल्ट में। इसी के अनुसार ये लोग रिजल्ट जारी किए हैं। तो आखिरकार जो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जब आयोग को रिजल्ट देना था और कट ऑफ बनाना था, तो आगे ही मतलब कि नोटिफिकेशन में मेंशन कर देती आयोग कि क्या मतलब कि हम जो बनाएंगे वो एक डेट ऑफ बर्थ के अनुसार हम कट ऑफ बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें यानी कि डेट ऑफ बर्थ की प्रायोरिटी भी शायद है, तो इसमें अभी आयोग पूरी तरह से स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है आयोग के द्वारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा यानी कि जिसका एज है उन्हीं का इसमें यानी कि मार्क्स लेकर के ये एक एक्सेल सीट में इसका कैलकुलेशन किया गया है, उसके बाद एज के हिसाब से आपका ये रिजल्ट बना है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग अपना यानी कि अगर आपका रिजल्ट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ है अगर आयोग से आप लोग कमेंट करके यानी कि ट्वीट करके आप लोग पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से आखिर रिजल्ट जारी हुआ है, ठीक है। बीपीएससी जिस तरह से रिजल्ट जारी कर रही है, जैसे कि मार्क्स कैंडिडेट का दे करके एक एक्सेल सीट में बता रही है, उसी तरह ये बीपीएससी आयोग को भी वैसा ही मतलब रिजल्ट कैंडिडेट की देनी चाहिए, उनका मार्क्स भी बताना चाहिए कि आपका इतना मार्क्स आया है, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब कि गलत हो रहा है, तो आप लोग इसमें आवाज़ उठा सकते हैं कि एज के हिसाब से कभी भी मतलब कि जो आपका कट ऑफ है वो नहीं बनाया जाए। नहीं तो मान लीजिए कि एज जिसका 2002 है वो उसका 140 मार्क्स है या 132 मार्क्स है, तभी भी उसका रिजल्ट नहीं हुआ है। अधिक मार्क्स होने के बावजूद भी किसी कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं हुआ है, तो उसका रीज़न एक भी है, यानी कि एक रीज़न है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ उनका यानी कि कम होगा जिसकी वजह से उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। तो आप लोगों को आशा करते हैं कि ये कट ऑफ आप लोगों को समझ में आई होगी और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।